दिन शुक्रवार, दिनांक 26/3/2021। विषय हिंदी, कक्षा CLA क्लास 12, कक्षा 12वीं। यहाँ पे दिया गया है प्रश्न क्रमांक 1, समता के औचित्य का अन्य आधार क्या है। अर्थात जो समता है हमारे बराबर है, उसका औचित्य अन्य आधार क्या है। यहाँ पे उत्तर मिलेगा समता के औचित्य का अन्य आधार यह है कि राजनीतिक समय कमी के कारण भिन्न अलग अलग आवश्यकता के हमारी जो क्षमता होती है उन लोगों से नहीं मिल सकती, अतः उसे समानता का व्यवहार करना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 2, राजनीतिज्ञ को सबके साथ समानता का व्यवहार करने का क्यों पड़ता है। अर्थात हमारे जो राजनीतिक है हम सबके साथ बराबर व्यवहार करने पर क्या पड़ता है, क्यों पड़ता है। या उत्तर में राजनीतिक के जनता का भिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति भिन्न रूप से नहीं कर सकता। अर्थात हम सब जनता है, हमारे राजनीतिक जो भिन्न की आवश्यकता की पूर्ति भिन्न रूप से नहीं कर सकता, अतः उसे समानता का व्यवहार करना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 3, राजनीतिज्ञ को व्यवहार सिद्धांत की आवश्यकता क्यों करना पड़ता है। अर्थात हमारे जो व्यवहार है उसकी सिद्धांत की आवश्यकता क्यों करनी पड़ती है। यहाँ पे उत्तर में है मानवता की दृष्टिकोण। हमारी जो हम लोग हैं, हमारी जो दृष्टिकोण होती है वो समाज के 2 वर्गों में होता है, बांटा जा सकता है अलग अलग 2 वर्गों में। अतः राजनीतिक के व्यवहारात्मक या व्यवहार का सिद्धांत हमें को आवश्यक है। यहाँ पे है प्रश्न क्रमांक 4, व्यवहार का सिद्धांत क्या है। इसका हमारा व्यवहार का सिद्धांत क्या है। यहाँ पे उत्तर है व्यवहार सिद्धांत सब मनुष्य के साथ समान व्यवहार करना है, तो हम सब लोगों के साथ बराबर व्यवहार करना है, किसी को अलग किसी को ऊंचा किसी को नीचा नहीं करना है। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 5, व्यवहार की एकमात्र कसौटी क्या है। हमारी जो व्यवहार है, हमारी जो बिहेवियर भाव है वो एक कसौटी क्या है। यहाँ पे व्यवहार की एकमात्र कसौटी है समता का वर्ग या भेद नहीं, हम सब बराबर हैं, कोई ये ऐसा नहीं, सब बराबर, सबका अधिकार बराबर मिला। ठीक। और प्रश्न क्रमांक 6, समता काल्पनिक जगत की वस्तु है। कैसे। समता काल्पनिक मतलब सोच की एक वस्तु है, कैसे। यहाँ पे उत्तर में आएगा समता काल्पनिक जगत की वस्तु क्योंकि ईश्वर प्रदत्त नियम रूल्स एक समान नहीं है, सबका किसी का रंग, किसी का रूप, किसी का गुण, सब आदि लोगों में भिन्नता प्रकृति है प्रदत्त करता है। अगला है देखो लेसन LESSON लेसन। क्या लिखूं। इसके लेखक जो हैं ये है प्रद्युम्न बख्शी, ये एक नाम है एक लेखक का। यहाँ पे देखिए अर्थ संबंधी प्रश्न उत्तर। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 1, पाठ का नाम एवं लेखक का नाम लिखिए। इस पाठ का हमको नाम लिखना है, उसमें जो लेखक है ना, लेखक उसका नाम लिखना है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस पाठ अर्थात निबंध में पाठ का नाम क्या लिखूं तथा इसके लेखक क्या है प्रद्युम्न बख्शी ये। ठीक। अगला प्रश्न है AG दार्जिलिंग कौन है। इसके कथन प्रकार का लिए अर्थात ये कौन है, ये क्या कहना चाहता है, उसको यहाँ पे हमको प्रकाश डालना है, लिखना है। तो देखिए AG दार्जियर अंग्रेजी भाषा के प्रसिद्ध निबंधकारक, अर्थात अंग्रेजी भाषा ये प्रसिद्ध है, सब उसको जानते हैं, ये इसका राइटर है। इसके अनुसार निबंध की परिभाषा लिखने की एक मानसिक स्थिति होती है, अर्थात कोई भी चीज हम लोग लिखते हैं निबंध, उसकी हमारी मानसिकता होनी चाहिए, अच्छा होना चाहिए। और मन में उस समय हमारे मन में कुछ उमंग होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति होनी चाहिए कि आज आप सके मानसिक में कोई ऐसी आवेग सा उत्पन्न होना चाहिए, तो लोग कुछ सीखना करना। तो कोई हम लोग काम करते हैं, कोई काम करते खेल करते हैं, हमारे मन में उत्सुकता होती है, खुशी होती है ना,
एकदम स्फूर्ति रहते हैं, ऐसे लुच नहीं रहते हैं। इसी तरीके से लेखक भी है कि कुछ भी लिखते हैं इंग्लिश भाषा में वो उसके मन की स्फूर्ति उमंग रहता है। अगला प्रश्न क्रमांक 3 देखिए, निबंध लिखो निबंध लिखने के लिए क्या आवश्यकता है? मतलब हम लोग निबंध लिखेंगे तो हमको क्या आवश्यकता है, क्या हमको जरूरी है? यहाँ पे उत्तर में आएगा है निबंध लिखने के लिए चिंतन, मनन और उमंग, उल्लास, पूर्ति होता है। और किसी भी विषय में कोई भी हम लोग सब्जेक्ट में ACBCD सब्जेक्ट में एक निबंध लिख करके हम रचना डालते हैं, उसमें पहले लिखते हैं, फिर मिलाते हैं, सोचते हैं और उसमें भाव का उत्पन्न रचना करने का विवश कर देता है। और कोई भी हम लोग हमारे मन को उमंग आ जाता है, विवश हो जाते हैं कि क्या हो रहा है। अगला प्रश्न क्रमांक 4, खूंटी और टोपी से लेखक क्या तात्पर्य है? खूंटी मतलब एक कील काटते हैं वो, और एक टोपी कैप, ठीक है, उसमें लेखक का क्या आशय है, क्या कहना चाहता है? यहाँ उत्तर में देखिए, लेखक की कठिनाई यह है कि उन्होंने कभी उसे मानसिक स्थिति का अनुभव नहीं होता है। अर्थात जो लेखक है उसमें एक मानसिक स्थिति है कि उसमें कठिनाई है, प्रॉब्लम है, कठिनाई है कि उसमें मानसिक स्थिति उसका क्या है, अनुभव नहीं करता है। जब हृदय के भाव, वेग और मस्तिष्क में आवेग का उत्पन्न होता है, ठीक है, तब भाव स्वयं ही इस परिस्थिति में आ जाता है। लेखक लिखने के लिए सोचना पड़ता है और चिंता करनी पड़ती है और परिश्रम, अर्थात हमको मेहनत करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तभी ये हम निबंध उसको लिख सकेंगे। क्योंकि अभी जो हम लोग पढ़ेंगे तब हमारे पास कुछ याद होगा, तब परीक्षा में जाके लिखेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे नहीं तो याद कैसे होगा? ठीक, चलिए ठीक, ओके। आज दिन शुक्रवार और दिनांक 26/3/2021, विषय हिंदी, क्लास CLASS, क्लास 12, कक्षा 12वीं। यहाँ पे है अर्थ संबंधी प्रश्न उत्तर। यहाँ प्रश्न 1, लेखक ने क्या लिखूं निबंध में किन 2 विषयों का समावेश किया है, इसका नाम लिखिए। लेखक जो है वो निबंध लिखे EWSY, ऐसे लिखेंगे 2 विषय पर। कौन कौन से 2 विषय है इसमें समावेश किया है, बराबर किया है, फिर नाम लिखिए उसका। तो उत्तर में आएगा लेखक ने क्या लिखूं निबंध में जिन 2 विषय का समावेश किया है उनका नाम है दूर के ढोल। अब दूर के ढोल क्या होते हैं? सुहावने होते हैं, अच्छा दूर से आवाज आती है वो अच्छा रहता है। और दूसरा है समाज में सुधार। अगला प्रश्न 2, निबंध छोटा ही क्यों होना चाहिए? अर्थात EWSY, ऐसे निबंध छोटा क्यों होना चाहिए? यहाँ पे उत्तर में है निबंध छोटा ही इसलिए होना चाहिए क्योंकि एक विद्वान का कथन है कि छोटा निबंध बड़े निबंध से अपेक्षा अधिक छोटा होता है, क्योंकि बड़े निबंध की रचना सुंदरता नहीं बनती है, अच्छा नहीं बनती है। प्रश्न क्रमांक 3, निबंध लेखन सामग्री से क्या तात्पर्य है? निबंध लेखन सामग्री, सब मटेरियल से क्या तात्पर्य है? उत्तर में है लेखक के अनुसार जो निबंध लेखन है इसे सामग्री से तात्पर्य लेखक के मानसिक उठने वाले विचार समूह से निबंध है के लिए मस्तिष्क जो विचार करता है, जो श्रृंखला ढूंढती है, उसी से निबंध लेखक के लिए सामग्री की मानी गई है। अगला प्रश्न क्रमांक 4, निबंध के 2 प्रधान कौन कौन से हैं? उत्तर में आएगा निबंध के 2 प्रधान अंग सामग्री, ये सब मटेरियल है हम लोगों को, पेन, कॉपी, ये सब, और दूसरा है उसकी शैली, जो लिखावट होती है, शैली होती है, वो है। प्रश्न क्रमांक 5, लेखक को निबंध लिखने में कौन कौन सी परेशानी आती है? अर्थात लेखक जो निबंध लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, उसमें क्या क्या परेशानी होती है? यहाँ उत्तर में है निबंध लिखने के लिए लेखक को परेशानी, इस विषय का अध्ययन, अलग अलग विषय का अध्ययन जरूरी है कि उसे संबंधित विचार और मस्तिष्क
में आते हैं, किंतु लेखक दूर के ढोल सुहावने होते हैं। इसे न तो कोई लेख पढ़ रहा है और न ही कोई उसके पास उतना दूर जाने का समय हो रहा है। इसे ही पुस्तकालय जाकर किसी संबंधित ग्रंथ पुस्तक की विशेषज्ञता का अध्ययन कर सके, अतः उसे अपने ही विवेक का प्रयोग कर सकते हैं, प्रैक्टिकल या करना ही होगा। प्रश्न क्रमांक 6, निबंध लिखने से के संबंध में किन विज्ञों का कथन होता है? विज्ञों, यहाँ असल निबंध लिखने के लिए, इसे लिखने के लिए कौन से विज्ञों का कथन होता है कि निबंध लिखने के संबंध में लेखक कहते हैं कि, लेखक बोलते हैं, कहते हैं कि निबंध लिखने की पूर्ण जानकारी, पूरा जानकारी क्या होता है, हमको पूरा रेखा बना करके लेनी चाहिए। अगला प्रश्न 7, इस संबंध में लेखक की क्या अपनी राय है? अर्थात इस संबंध में लेखक लिखने के लिए लेखक की क्या राय है, मत है, विचार है, यहाँ पे बताया गया है उत्तर में। रूपरेखा लिखने के संबंध में, अर्थात लेखक उसकी रूपरेखा पूरा उस बनावट के संबंध में दूर के ढोल जो होते हैं सुहावने होते हैं। इस पर रूप रेखा के विषय में मैं सोच भी नहीं सकता कि लेख लिखने के बाद यदि मैं चाहूं मैं तो उसका सारांश कुछ वाक्यों, छोटे छोटे वाक्यों में क्या कर सकता हूं, मैं लिख सकता हूं। अगला प्रश्न 8, ए.जी. गार्नियर को सबसे पहले अधिक कठिनाई किस बात की होती है? अर्थात ये जो है ए.जी. गार्नियर सबसे पहले अधिक कठिनाई, परेशानी किस बात पर होती है? यहाँ उत्तर में है कि ए.जी. गार्नियर को सबसे अधिक कठिनाई लेखों का शीर्षक बनाने में होती है। तो उन्होंने लिखा है कि मैं लेख लिख सकता हूं, मैं तो लेख लिख सकता हूं, लेकिन शीर्षक को अगर देने वाले का भार अपनी मित्र के ऊपर छोड़ सकता हूं या छोड़ देता हूं। अगला प्रश्न क्रमांक 9, इसमें लिखा है शेक्सपियर कौन थे? उन्हें नाटक लिखने के समय में क्या करते थे? अर्थात नाटक लिखने के लिए शेक्सपियर ये जो है एक लेखक का नाम है, और ये जो नाटक लिखते हैं जैसे राम लक्ष्मण कृष्ण भगवान जो नाटक होता है उसमें लिखते समय क्या क्या परेशानी होती है समय में? तो यहाँ लिखा है शेक्सपियर अंग्रेजी भाषा के प्रसिद्ध और साहित्यकार एवं नाटककार के लेखक माने गए हैं। इस नाटक लिखने के लिए उनमें इसलिए अपने एक नाटक का नाम ही एज यू लाइक इट रखा गया है। ठीक है, एज यू लाइक क्या रखा गया है, उसका नाम रखा गया है, उस नाटक का नाम एज यू लाइक। प्रश्न क्रमांक 10, प्रस्तुत पाठ में आए संस्कृत ठीक है, पाठ में साहित्यकार का नाम एवं उसकी रचना का नाम लिखना है। यहाँ पे दिया गया है, देखिए प्रस्तुत पाठ में आए संस्कृत साहित्य का नाम बाणभट्ट, देखिए ये नाम है, एवं उसकी रचना का नाम कादंबरी, ठीक, ओके, थैंक यू।